बनाया जाता है, इस वचन कहां से आता है, इस वचन के द्वारा कितना लोग प्रभावित हुए हैं। समय बहुत कम है। प्रभु के दास केरकेटा जी के साथ हम जाएंगे इस गिडियन बाइबल सोसाइटी की तरफ से। हम आगे थोड़े समय प्रभु के दास के साथ हम सुनेंगे। यस सर, आपको वेलकम करते हैं आगे के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसने मुझ पापी को आज तक जिंदा रखा है। मैं धन्यवाद देता हूं पवित्र आत्मा का, जो मेरे जीवन के लिए परमेश्वर से आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका, विशेष करके पासवान का, जो मुझे इस सुसमाचार के प्रिंटिंग और लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है उसके बारे में बताने के लिए अवसर दिया। धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। गिडियन एक सोसाइटी नहीं है, गिडियन एक संस्था है जो परमेश्वर के वचन, न्यायों की किताब, उसके 6वां और 7वां अध्याय में पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का सूरवीर सूरमा गिदोन का उल्लेख है। गिदोन का उल्लेख है। हालेलुया। इंग्लिश में गिडियोन बोलते हैं, हिंदी में गिदोन बोलते हैं। जब इस्राएली लोग विद्यानियों और अमालिकों के लाखों सैनिकों के बीच में जकड़े हुए थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तब गिदोन अपने चंद 300 साथियों के साथ मिल करके उन्होंने बड़ी योजना के अनुसार, इस सुसमाचार में नीचे क्या दिखता है? एक घड़ा और उसके ऊपर दिया दिखता है। दिख रहा है? आप जानते हैं ये क्या है? ये बाइबल के नीचे एक घड़ा है, उसके अंदर एक दिया जलता हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में बताता हूं मैं। गिदोन अपने चंद 300 साथियों के साथ लाखों सैनिकों के बीच में झगड़े हुए इस्राएलियों को बचाता है। रात को पूरे चारों 1 लाख सैनिक के चारों तरफ 300 लोग फैल जाते हैं और घड़े के अंदर मसाल को छुपा के रखते हैं। ये घड़ा है, घड़े के अंदर मसाल को छुपा के रखते हैं और सब एक साथ जोर से चिल्लाते हैं, गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार। ऐसा जोर से चिल्लाते हैं तो लाखों सैनिक को परमेश्वर ने डर के मारे उनमें कपकपी पैदा कर दिया। हालेलुया। और इस घड़ा को फोड़ते हैं तब वो मसाल जलता हुआ है और चिल्लाते हैं, गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार। वो लाखों सैनिक इस्राएलियों को छोड़कर भाग गए। हालेलुया। आज इस दुनिया में लाखों लोग शैतान से जकड़े हुए हैं। उस शैतान से छुड़ाने के लिए ये गिडियन के लोग इस परमेश्वर के वचन को प्रिंट कराते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि इसको पढ़ें लोग और उससे छुटकारा पा सके। हालेलुया। क्योंकि ये वचन जिंदा है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, जो हर तकलीफ से, हर दुखों से, हर शैतान के जकड़न अक्सर से वो छुड़ा देता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। गिडियन के लोग साल में एक बार आपके चर्च में और भी चर्च में जाते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस सुसमाचार के लिए अपना योगदान दें। और जो योगदान चर्च से हमको प्राप्त होता है उसका एक एक पाई, एक एक पैसा इकट्ठा करके हम लोग इस सुसमाचार को प्रिंट कराते हैं और प्रिंट कराने के बाद लोगों को हम मुफ्त में पहुंचाते हैं। और यही काम गिडियन का काम लोग करते हैं। पुरुष को गिडियन बोलते हैं और अपने
अर्धांगनी अपनी पत्नी को, ऑक्सिलरी अर्थात प्रार्थना संगनी कहते हैं। जब गिडियन के लोग काम करते हैं तो उनकी पत्नी प्रार्थना करती है कि परमेश्वर उनकी सहायता करे। ये कहाँ कहाँ देते हैं गिडियन के लोग इस परमेश्वर के वचन को? स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल और छात्रावास में विद्यार्थियों के बीच में देते हैं। नर्सिंग होम और अस्पताल में बीमारियों के बीच में प्रार्थना पूर्वक देते हैं। जेल में कैदियों को देते हैं। होटल के प्रत्येक रूम में रखते हैं ताकि आने जाने वाला मुसाफिर इस परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़कर परमेश्वर को जान सके और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके। ट्रेन में, एरोप्लेन में भी देते हैं। हालेलुया। हवाई जहाज में देने को मुझे अवसर मिला था। वहाँ बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठते हैं। जब हवाई जहाज में मैंने इस वचन को दिया था, एक दिन डीपीएस रायपुर स्कूल में जब हम लोग बच्चों की पेरेंट टीचर मीट में गए थे तो मैं किसी को पहचानता नहीं था। 2 लोग खड़े हो गए, साहब क्या हुआ भाई, मैं आपको जानता नहीं। अरे हवाई जहाज में आपने बाइबल दिया था। तो ये इसकी पहचान है। इस तरह से क्यों देते हैं? क्या कारण है? एक अस्पताल की गवाही बताता हूं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की एक लड़की, वहां भी एक बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की एक लड़की जिसका नाम मधु है, आज भी है। मधु है, वो कई बीमारियों से जकड़ी थी और उस बीमार के वजह से उसकी शरीर फूलता था। उसको अस्पताल में एडमिट कर दिए। जब अस्पताल में एडमिट कर दिए, वहां कराती थी, रोती थी, क्योंकि डॉक्टरों का दवाई उसको काम नहीं आता था। वो कभी वो निजात नहीं पाती थी। एक दिन हमारे गिडियंस के लोग गए और ऐसे ही सुसमाचार को उसको दिए, बेटा इसको पढ़ो। वो जोर से चिल्लाई, ये विदेशी धर्म का किताब है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। ये विदेशी धर्म का किताब है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगी। बाकी लोगों को दिए थे, वो लोग भी सुन के खड़े हो गए, क्या हो गया क्या हो गया करके। लेकिन जब उसका बीमारी ठीक नहीं हुआ तो उसके माँ बाप डिस्चार्ज करके घर ले गए, साथ ही इस किताब को उसके झोला में भर के ले गए। घर में भी उसके दर्द शरीर का कम नहीं हुआ, कान से पस निकलना शुरू हो गया। वो लड़की परेशान हो गई, अपने आप को आत्महत्या करने के लिए वो हिमाचल प्रदेश की बड़े रस रोड में, जहां पर 1 मिनट भी खाली नहीं होता, आगे से गाड़ी पीछे से गाड़ी चलती रहती थी, उस रस रोड में चली गई ताकि मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा करके चली गई। जब वो रोड में प्रवेश कर गई तो ना गाड़ी पीछे से आती ना आगे से आती है। ऐसा लगता है किसी ने रोक के रखा हो। वो रोड जो 1 मिनट नहीं रुकती है, भरी रहती है, वो रोड, जब वो लड़की मधु उस रोड में चली गई तो ना आगे से गाड़ी आती है और ना पीछे से चली आती है। वो रोड खाली हो जाता है और चलते 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 कई घंटा हो गया, कोई गाड़ी नहीं चला। तब वो थक गई। थकने के बाद रोड के किनारे जाके बैठ गई। जैसे बैठी, आगे और पीछे से गाड़ी चलना शुरू हो गई। तब उसके मन में आया, कोई ना कोई तो मुझे बचाना चाहता है जो गाड़ी के चलने फिरने को भी रोक देता है। वो घर चली गई, अपने थैला में ढूंढी। ढूंढने के बाद ये किताब मिला और वो खोली। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 11वां अध्याय, उसके 28 पद में उसकी नजर चली गई। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और पढ़ती है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
वो लड़की पागल हो गई है तो मुझसे बोल रहा है, मैं बीमारी की वजन से, बोझ से दबी हुई हूं, उससे उठ नहीं पाती हूं। ये वचन मुझे कहता है इस बोझ से हल्का होने के लिए ये दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। ये कौन बुला रहा है? सौभाग्य से उसकी एक सहेली थी, वो मसीही विश्वासी सहेली थी। ये सुसमाचार को पकड़ के उस बहन के पास, उस सहेली के पास चली गई। उसके परिवार में पूरे परिवार से सब लोग थे। जब वो पूछे कि मैं इस वचन को पढ़ती हूं तो ये किसको बोल रहा है, किसके बारे में लिखा हुआ है, कौन बुला रहा है? उन्होंने कहा यीशु मसीह बुला रहा है आपको। हालेलुया। हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो लड़की बीमार के बोझ से दबी हुई, जब वो परिवार में गई, उसको पता चला कि यीशु तुम्हें बुला रहे हैं, इस वचन को पढ़िए, हो सकता है तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगा। उसके लिए प्रार्थना किए, उसको हल्का लगा, जाके इस वचन को रोज पढ़ी और उसका सारा बीमारी खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, गिडियन के लोग इसीलिए इस सुसमाचार को अस्पताल में भी देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और ये वचन के एक एक पद जिंदा है जो मनुष्य से बातें करता है। आनंद नाम का एक लड़का, एक गवाही बताता हूं, क्योंकि हमारे बीच में आदरणीय बिशप सर हैं, इनका संदेश मैंने सुना है, बहुत जोरदार संदेश होता है। आनंद नाम का एक लड़का, जब वो स्कूल में पढ़ रहा था तो उसको ऐसे ही सुसमाचार उसको दिए, वो ले जा करके घर में रख दिया। हाई स्कूल निकल गया, कॉलेज भी पढ़ लिया, वो भूल गया कहाँ रखा है। उसके बाद एक समय ऐसा हुआ, उसके घर में उसके माँ, उसके पिताजी, उसका बड़ा भाई, उसकी भाभी बीमार पड़ गए। कुछ दिन बाद एक के बाद एक चारों के चारों गुजर गए और उसकी छोटी सिस्टर बची और खुद बचा। उसकी छोटी सिस्टर भी कैंसर से पीड़ित थी। वो बहुत नाराज हो गया, घर छोड़ के भाग गया। घर छोड़ के भागने के बाद वो क्या सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन को छोड़ के आया हूं, वो भी कैंसर से पीड़ित है। 3 सप्ताह के बाद घर वापस आया। वापस आने के बाद पता चला कि उसकी बहन भी कुछ दिन पहले गुजर गई। वो आनंद पागल हो गया। उसका नाम आनंद है, लेकिन परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। अब वो सोचा कि मैं भी जीना नहीं चाहता, मैं पंखे में रस्सी लटका करके आत्महत्या कर लूंगा। जब रस्सी ढूंढने लगा तो ये बहुत पहले जो सुसमाचार दिया गया था उसके हाथ में, ये उसको मिला। उसने टेबल में रख दिया उसको, फिर रस्सी ढूंढता है, बार बार उसकी नज़र उस पुस्तक की ओर जाता है। फिर रस्सी मिलने के बाद पंखे में लटकाता है, पंखे में लटकाया रस्सी को बांधा, फिर पुस्तक में उसकी नज़र जाता है। जब गर्दन में बांधने वाला था, फिर उसकी नज़र उस पुस्तक में गया। ये बार बार इस पुस्तक में मेरा नज़र क्यों जाता है, इसको खोलूं तो सही, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? मेरे बहनों भाइयों, इस पुस्तक को उन्होंने खोला। कहाँ खुला? यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, उसका नजर 27 पद में पहुंच गया। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। अरे ये तो मुझसे बात कर रहा है, ये तो मुझसे बात कर रहा है। फिर पढ़ा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए न डरे।
मैं परेशान हूं, मैं अशांति हूं, मेरे में शांत नहीं है, मैं मरने वाला हूं, लेकिन मेरे से क्यों ऐसे बातचीत कर रहा है? तब उसके मन में आया कि मैं पूरा किताब पढ़ता हूं। किताब पढ़ते पढ़ते उसका आत्महत्या करने का मन खत्म हो गया। वहां से वो बाइबल कॉलेज चला गया। हालेलुया। और 3 साल कोर्स करने के बाद आज वो इंटरनेशनल स्पीकर है। हालेलुया। उसका पूरा नाम आनंद पिल्लई है। उसका यूट्यूब में आता है, कई लैंग्वेज में परमेश्वर का वचन सुनाता है, मलयालम में, हिंदी में, अंग्रेजी में और कई लैंग्वेज में सुनाता है। मेरे बहनों भाइयों, ये साधारण किताब नहीं है, परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। इसलिए गिडियंस के लोग इसको लोगों को पहुंचाते हैं, देते हैं और फ्री में देते हैं। सेत में पाया है, सेत में दे दो। हम लोग इसको आपसे सहयोग जो भी मिलता है उसको प्रिंट कराते हैं। इसको प्रिंट कराने में 40 रुपया खर्च होता है। पहले 35 रुपया होता था, लेकिन अब इसका प्रिंट कराने में 40 रुपया खर्च होता है। आप गिडियन संस्था को सहयोग करके एक आत्मा को बचा सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने 2 मरने वाले लोगों को इस वचन के द्वारा, उन लोग अभी तक जिंदा हैं। ये जो मधु नाम की लड़की है, जगह जगह जा कर के गवाही देते हैं और गिडियंस को धन्यवाद देती है। ये आनंद आज इंटरनेशनल स्पीकर है, आज भी गिडियन को धन्यवाद देता है। हालेलुया। आज दुनिया में गिडियन के लोग 109 भाषा में इसको प्रिंट करा के लोगों को पहुंचाते हैं। हमारे भारत में 25 भाषा में इसको प्रिंट करा के लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। हमारे छत्तीसगढ़ में 18 भाषा में ये सुसमाचार उपलब्ध है। अभी यहां पर व्यापार मेला चल रहा है, हम लोग एक स्टॉल रखे हैं, उसमें 9 भाषा में ये सुसमाचार रखा हुआ है। हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, उसके बाद में मराठी, गुजराती और बंगाली। 9 हो गया क्या? छत्तीसगढ़ी में भी नहीं बना है, बनेगा। तो इतने भाषा में हम लोग परमेश्वर के इस जीवित वचन को प्रिंट करा के लोगों तक पहुंचाते हैं। इसकी पूरी इतिहास में जाऊंगा तो मेरे बहनों भाइयों, इसका पूरा नाम गिडियंस इंटरनेशनल क्यों कहते हैं? पहले इसकी शुरुआत हुई थी, ये एक दुखियारी माँ की, जल्दी बताता हूँ, एक दुखियारी माँ का कहानी छुपा हुआ है इसमें। एक माँ थी, बहुत बीमार थी, उसके बालक का नाम जॉन था। उसको बोलती थी, बेटा सोने के पहले जरूर बाइबल पढ़ना। 12 साल का लड़का था, हाँ माँ करके वो टाल देता था। एक दिन ज़्यादा बीमारी हो गई, अब मेरे सिर में हाथ रखो और कहो कि सोने के पहले जरूर बाइबल पढ़ोगे। हाँ माँ जरूर पढ़ूंगा। जैसे कहा उसकी माँ गुजर गई। लड़का 12 साल का फूट फूट कर रोने लगा और उस दिन से सोने के पहले रोज बाइबल पढ़ता था और एक बिजनेसमैन के यहाँ काम करके अपना जीवन यापन करता था। जब बड़ा हो गया तो वो अमेरिका के बड़े शहर में हो गया, बिजनेस मीटिंग में चला गया और उस दिन सारे के सारे होटल फुल था, उसको जगह नहीं मिला। तो होटल के मालिक से कहा, ऐसा रूम बताओ जिसमें एक आदमी ठहरा है। तो बोले उसी से बात कर लो। इंटरकॉम का जमाना है, हमारे भारत में तो अब शुरू हुआ, अमेरिका में पहले से था। बात कर लो, यदि आपको सहायता करता है, देता है तो कर देना। तो उन्होंने हाँ कह दिया। तो अंदर में जा करके हाथ पैर धोया और जान जो बैठा था उसकी माँ का बाता याद आया, इसको बैठ के पढ़ने लगा। बगल में सैमुअल था, वो उसको बार बार झांक के देख रहा था, बार बार झांक, तू करता क्या है? मैं ये पढ़ रहा हूं, तुम्हारे पास दूसरा कॉपी है क्या?
तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास है। तो दोनों आपस में उस होटल में पढ़ते गए, कब सुबह हुआ पता नहीं चला। हालेलुया। उसके बाद दोनों विचार विमर्श किए कि जो मैं सोच रहा हूं तू सोच रहा है का, वो बोलता है मैं जो सोच रहा हूं तू सोच रहा है का। तब इन लोगों ने कहा कि हम लोग इसको एक संस्था बनाएंगे, इसके लिए सभी चर्च में पेपर में अखबार देते हैं, इत्तला देते हैं, एक दिन मीटिंग रखेंगे, एक दिन मीटिंग रखने के बाद हम इसके बारे में बताएंगे। क्या किया उन्होंने? 2 लोग थे, 1 महीना पेपर में छपवाए, इजहार किए, कलीसिया में बताए, मीटिंग बुलाए बहुत बड़े होटल में जिसका नाम YMCA अमेरिका में। और वो होटल में कितने लोग आए? 2 पहले प्लानिंग किए थे, 1 आदमी आया। केवल 3 लोग थे और ये 3 लोग आपस में मीटिंग किए और परमेश्वर का वचन पढ़े, जो मैंने कहला था कि न्यायों की किताब 6वां और 7वां अध्याय पढ़े। और उसके बाद इस संस्था का नाम गिडियोन रखा, गिदोन रखा, क्योंकि परमेश्वर का सूरवीर सूरमा गिदोन है। अब उसके बाद एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश, तीसरे से चौथे देश, ऐसा पहुंचते गया और वो गिडियोन इंटरनेशनल हो गया। हालेलुया। और जिस देश का नाम है उसी देश का नाम रख लिए, जैसे गिडियोन इंटरनेशनल इन इंडिया, गिडियोन इंटरनेशनल इन अमेरिका, गिडियोन इंटरनेशनल इन ऑस्ट्रेलिया, ऐसे हो गया। हालेलुया। आज 200 देश में एक गिडियन के लोग और एक कैंप है। हालेलुया। आप लोग प्रार्थना करिए कि पूरे देश में, ये दुनिया के कितने भी देश होगा, प्रत्येक देश में ये परमेश्वर का वचन पहुंचे। हालेलुया। और एक दिन प्रत्येक घुटना परमेश्वर सामने टिके, प्रत्येक जीव इस वचन का अंगीकार करे, तब परमेश्वर का आगमन यहां पर हो जाए। ऐसे ही चर्च ऑफ गॉड रायपुर में हम लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे, सहयोग की मांग कर रहे थे। एक लड़की अपना नाम नहीं लिखी, वो एक पेपर में अपनी पायल और बिछिया उसमें लपेट के ऑफरिंग बॉक्स में डाल दी। जब हम लोग काउंटिंग कर रहे थे, गिनती कर रहे थे, तो वो छोटा सा पेपर का गुच्छा मिला। उसमें जब खोले तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे पास देने को पैसा नहीं है, मैं अपनी पायल और बिछिया ये दे रही हूं, इसको बेच करके जितना भी पैसा मिलता है उससे ये सुसमाचार छपवा लेना, हो सकता है एक आध आत्मा बच जाए। हम लोगों की आंखों में इतने आंसू गिरे उस दिन जिसको हम बता नहीं सकते। वो लड़की अपना नाम नहीं लिखी, ना मोबाइल नंबर कुछ नहीं लिखी, नहीं तो हम लोग ढूंढते। इतनी बढ़िया लिखी, मेरे पास देने को पैसा नहीं है, मैं अपनी पायल और बिछिया इस लपेट के दे रहे हूं, इसको बेच करके ये सुसमाचार छपवा लेना, हो सकता है एक आत्मा बच जाए। मेरे बहनों भाइयों, उस पायल और बिछिया, बिछिया चांदी का है लेकिन पायल मेटल का था। हम लोग दूसरे साल में जब पास्टर्स बैंक्वेट हम लोग करते हैं, वो करने के बाद हम लोग उसको नीलाम किए। कितना मिला बताओ? 12,000 मिला। हालेलुया। उस छोटी सी पायल और बिछिया का नीलाम किए, 12,000 मिला। फिर जिसने लिया उसने वापस कर दिया, इसको कहीं और नीलाम कर देना। इंदौर में कन्वेंशन था, वहां पर नीलाम किए, वहां पर एक भिलाई का व्यक्ति ही 30,000 रुपया में लिया। हालेलुया। कुल मिला के 42,000 हो गया। और ये सुसमाचार उससे 1200 प्रिंट कराए गए हैं। हालेलुया। उस बहन के लिए हम लोग खूब प्रार्थना करते हैं, आज भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसको भला चंगा स्वस्थ रखना और ऐसे देने के लिए हमेशा उसको प्रेरित करना। ऐसे हमारे बीच में आज भी मेरे भाई बहनों ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने तो उद्धार पाया है
अभी दुनिया में बहुत से लोग बचे हुए हैं जिसको उद्धार पाना आवश्यक है। बहुत से लोग बचे हुए हैं जो पहाड़ों में, नदियों में जाके डुबकी लगाते हैं, जो जानते ही नहीं परमेश्वर। ऐसे लोगों तक वचन पहुंचना जरूरी है ताकि उन लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सके, क्योंकि एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो खुदावन यीशु नासरी है। इसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। इसलिए गिडियंस के लोग इस सुसमाचार को प्रिंट करा के लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय बिशप साहब हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि सबने बता दिया है। यदि आपको अन्य भाषा में सुसमाचार चाहिए तो आज 10 बजे रात तक वो स्टॉल खुला है व्यापार मेला में, आकाशवाणी के सामने, और बोलूँ तो वो काली माई के मंदिर के सामने है। आप लोग ले सकते हैं। उड़िया में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, मलयाली में चाहिए, गुजराती में चाहिए, मराठी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, हिंदी तो है ही है, तो आप लोग ले सकते हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुत आयत की आशीष देवे। धन्यवाद।